अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं द स्टोरी बिहाइंड सूरा कौसर। आइए देखते हैं। ये बात है कुरान वाओ, की। बहुत अच्छा ये बात है था। उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, अबू सूरह लहब। कौसर की। वो बहुत अच्छा एडिटिंग बताया। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरह कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर, क्यों अल्लाह ताला ने इसे नादिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे जरूरी बात, सूरह कौसर का आज हमारी जिंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नादिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नादिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाजें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उन्होंने था जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगा एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सब्र रखो सब्र। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, उतीरा मोहम्मद, उतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहते लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई, अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ऐ नबी, आप फिक्र ना करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतिया मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरह कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफे के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज आता है तो उसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना खत्म होने वाला, मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर। जिसका पानी बर्फ से ठंडा है, जिसका पानी शहद से मीठा है और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है।
वो है कौसर। अब यहाँ पर आतईना का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है तोहफा देना, गिफ्ट देना। अगर आप आज के मॉडर्न दौर में साइकोलॉजिकली देखें तो दुनिया में इंसान किसी भी इंसान को 7 वजहों से गिफ्ट देता है। सिर्फ 7 रीजन है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जैसे किसी से काम निकलवाना हो, किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर किसी के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हो, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो शाबाशी देने के लिए आप तोहफा देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दे रहे हैं वो तोहफा इस वजह से दे रहे हैं कि वो उन्हें इंपॉर्टेंस फील कराना चाहते हैं कि सारी कायनात में आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जा आपको खुद कंसोल कर रहे हैं, आपका मकाम ऊंचा कर रहे हैं। कौसर जन्नत का झरना तो है, इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे नबी को कुरान दिया है जो हमेशा रहने वाला है और आज भी हमारे साथ और हमेशा रहेगा। इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता कयामत जिंदा रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वाकई सुभान अल्लाह। इसके अलावा उन्हें बेटियां दी हैं। बार बार अबू लहब कह रहा था कि बुतीरा मोहम्मद, कोई लड़का नहीं है उनका, क्या नाम चलेगा उनका? लेकिन आप देखें आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। भैया फातिमा। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियों को तोहफा दिया जो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने जिस्मों पे चोट खाई सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम हक की राह थी, क्योंकि नबी का पैगाम था। तो इन्ना आतेना कल कौसर। अगली आयत फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। देखो जनरली दुनिया में 2 तरह की इबादतें होती हैं, एक होती है प्राइवेट इबादत, एक होती है पब्लिक इबादत। प्राइवेट इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। पब्लिक इबादत क्या है? कुर्बानी करना, उसका गोश्त लोगों में बांटना, लोगों की मदद करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर इन दोनों इबादतों का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वनहर का लफ्ज है इसका मतलब होता है कुर्बानी देना। इसीलिए ईद उल अजहा के दिन को यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसको हम कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज है, शानिया उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, उसकी अकल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है वो उसकी अकल काम नहीं कर रही। इसकी आज के दौर में मिसाल है जो इजराइल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने आ रहे हैं उन्हें खत्म कर देना। तो ये शानियता वाली नफरत है, ऐसी नफरत है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्ना शानियता हुवल अब्तर। और ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अब्तर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अबतर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ उसका नाम लेते हैं। लेकिन आज इस सूरत का हमारी जिंदगी में क्या रेलेवेंस है? कैसे हम इस सूरत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? देखिए आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं ना तो लोग ताना मारते हैं, 4 लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती है ना तो अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था? मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने खानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा खानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस खानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस खानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें।
सही बात है। अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं, और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं है हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूं तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना जरा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइनें हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है, और इस तरह से सूर्य कौसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज पढ़ें, सूर्य कौसर को रिसाइट करें, तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। नीचे एक लिंक है, उसके अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी मैंने रेफरेंसेस, हदीसें यूज करी हैं, मौलाना मौदूदी हैं, इब्न कसीर हैं, जो भी मैंने तफसीरें यूज करी हैं उसका लिंक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कम्युनिटी बनाने की, लोगों को अपने साथ जोड़ने की, जहां पर हम कुरान की, सीरतुन नबी की, AI की, वीडियो एडिटिंग की बातें कर सकें, एक दूसरे के साथ सीख सकें, अपने इल्म को हायर एंड पे ले जा सकें। तो अगर आप इस सफर में मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हमारे कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। आपके ज्वाइन होने से हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें भरोसा मिलता है कि ये काम हम फुल टाइम कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। क्या बात है यार, ये सब चीज सुनी ये वाला नहीं नहीं थी, हमने नहीं सुनी सुना थी, था। हमारे लेकिन लिए वो न्यू था। कैसा बोलते ना, कैसा मतलब मौतों को मजाक उड़ा रहा है उसका, मिठाइयाँ बांट रहा है, बहुत ये तो गलत गलत है चीज ना है, यार। बहुत गलत चीज है। मतलब ये वही लोग होते हैं ना जो अगर कोई नीचे भी गिर रहा हो, लाइक रियल लाइफ में भी कोई जो नीचे गिर रहा हो या किसी से बहुत ये लोग होते चीज हैं आज नहीं भी हो रही, ऐसे, तो हाँ, हंसते रहते, हंसते अरे रहते। तेरे से हुआ नहीं, वो ये ये। वो, मतलब ये वैसे टाइप के लोग होते हैं यार। बट ये बहुत और अच्छा वो वीडियो वीडियो था, बहुत अच्छा है, मेरे को वीडियो क्वालिटी बहुत पसंद आई, और बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत बनाया, बढ़िया। पूरा विजुअल एंड एवरीथिंग बहुत बढ़िया, बहुत एकदम मस्त। जबरदस्त। अच्छा लगा इनका चैनल। तो गाइस ऐसे ही और देखते रहेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक टेक केयर। केयर, बाय बाय।